श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। भवन् भवानी सहितं नमामि। भवन् भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं। सो तेरो आदि, सो तेरो आदि, सो तेरो आदि। जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल। तो आप सभी भागवत प्रेमी, धर्म प्रेमी, शिव प्रेमी और राम प्रेमी सभी भक्तों का इस रामचरितमानस की कथा के दूसरे दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारे आराध्य परम पूज्य भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। आप जितने भी भक्तगण यहाँ बैठे हैं, जितने भी इन कथाओं को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। तो आज बड़ा ही अद्भुत दिन है, अद्भुत दिवस है, क्योंकि आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में कुछ कथा श्रवण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत महिमा गाई है। जैसे संतों की जो हृदय है, संतों के हृदय में भगवान विराजमान है, उसी तरह से रामचरितमानस के हृदय में भगवान साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले जिन की भक्ति की है, जिनके बारे में लिखा है, जिनके गुणगान किए हैं, बड़ा अग्रण्य है। देखिए, वास्तव में हर ग्रंथ एक दूसरे ग्रंथ को विपरीत करता है। जैसे भागवत महापुराण में जो वर्णन है, शिव पुराण में उसका अपोजिट है। जैसे देवी महाभागवत में लिखा हुआ है कि माता ही सब कुछ है, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ ही सर्वोपरि है, भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है। हर ग्रंथ अपने में विरोधाभास रखता है, परंतु मात्र एक रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो सबको अपने साथ रखता है। इस रामचरितमानस में भगवान शिव की बड़ी आराधना की गई है, माता पार्वती की बड़ी आराधना की गई है। जितने भी देवी देवता गंधर्व पार्षद भगवान की सेवा में रहते हैं, सबके बारे में बहुत ही आराधना गुणगान किया गया है। क्यों? क्योंकि संतों के हृदय में भगवान विराजमान है। ठीक उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, इनके हृदय में भगवान तो विराजमान ही है,
साक्षात महेश्वर भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है, जो परम वैष्णव है, परम भक्त है, परम आराध्य है। तो भगवान भोलेनाथ और माता सती के बारे में आज हम कुछ श्रवण करेंगे, माता पार्वती के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में माँ का जन्म हुआ, माँ अवतरित हुई। दक्ष प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति ये जितने भी देवता हैं सबके हेड है, दक्ष है। प्रजापति मतलब सारी प्रजाओं का हेड है। तो उनकी घर में माता सती का आह्वान हुआ, माता सती प्रकट हुई। बचपन से ही माता सती भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रेम करती रही, बहुत ही साधना की, बहुत ही तपस्या की भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए। परंतु जो दक्ष प्रजापति थे वो भगवान भोलेनाथ से बहुत चिढ़ते थे, बहुत जलन रखते थे, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। क्यों? क्योंकि विश्व में जितने भी देवी है, देवता है, गंधर्व है, पार्षद है, गण है, जितनी भी ये भू संपदा है, सब भगवान भोलेनाथ की गुणगान गाती है, ना कि दक्ष प्रजापति की। तो दक्ष प्रजापति को ऐसा लगता था कि मैं ही संसार का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ देव हूं, तो लोग मेरी पूजा करना चाहिए, लोग मुझे मानना चाहिए। ये लोग क्यों भगवान शिव की शरण में चले जाते हैं? देखिए, जो व्यक्ति कभी कभी व्यक्ति को पद का अहंकार हो जाता है, और जब व्यक्ति को पद का अहंकार होता है तो व्यक्ति सर्वनाश कर लेता है, खुद का सर्वनाश कर लेता है। जैसे कृष्ण लीला में हमने श्रवण किया कि किस तरह इंद्र को भ्रम हो गया था, और इंद्र ने 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण पे और ब्रजवासियों पे मूसलाधार बारिश की, बहुत जबरदस्त बारिश करवाई, भ्रम के कारण कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक सुदर्शन चक्र से ऐसे हजारों करोड़ों इंद्र का वध कर सकते थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध न करके उसका घमंड तोड़ा। 7 दिन तक बारिश होती रही, और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे से हाथों पे, उंगलियों पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो ये भगवान की महिमा है, भगवान के रूप अनंत है। भगवान चाहे तो एक सुई की नोक जितना से लेके ये अशंबर 7 आसमान तक इतने विशाल हो सकते हैं। वास्तव में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अदृश्य है, या भगवान निराकार है, या भगवान को कोई देख नहीं सकता। देखिए, भगवान निराकार है तो साकार भी है। क्या निराकार में ऐसी ताकत नहीं जो साकार रूप में बन जाए? बन सकता है ना। भगवान तो स्वयं विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है, और आपको देखने के लिए वैसी भक्ति चाहिए, वैसी साधना चाहिए, तो ही व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है, भगवान के दिव्य दर्शन कर सकता है। जैसे ध्रुव महाराज ने किया, भगवान के साक्षात दर्शन किए। प्रहलाद महाराज ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। गजेंद्र ने हाथी होने के बाद भी भगवान के साक्षात दर्शन किए। अगर आपकी भक्ति इतनी विनम्र है, आपकी भक्ति में दम है, तो भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है। तो प्रश्न है भक्ति का। भगवान अपने भक्तों के अधीन है, भगवान के भक्त चाहे वैसे भगवान लीला करने को तैयार है। तो दक्ष प्रजापति इतना अहंकारी होने के बाद वो शिव से, भगवान भोलेनाथ से बहुत जलता था, और उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं भोलेनाथ को नीचा दिखा सकूं। देखिए, भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और जिन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की उनका घर संसार सब का सब जल गया, डूब गया, बर्बाद हो गया। क्योंकि शिव विद्रोही कभी सफल नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ को मानने वाले करोड़ों है, और जो नहीं मानते, जो उनको अनाप शनाप बोलते हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे? जाना तो आखिर में शमशान में ही है। शमशान के सबसे बड़े जो देव है, देवता है, वो तो साक्षात महादेव भगवान महाकाल ही है। तो सबको निपटना है भगवान महाकाल से, तो उनसे बच के जाएंगे कहाँ? तो ब्रह्मा जी ने एक बार सती का प्रस्ताव भोलेनाथ से शादी करने के लिए दक्ष प्रजापति के सामने रखा। तो दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए कि जिस शिव से मैं इतना विरोध रखता हूँ, विरोधाभास है, मैं उसे देख नहीं सकता, मैं अपनी सबसे लाडली बेटी सती का विवाह उससे कैसे करा दूं? परंतु दक्ष प्रजापति की जिद थी, और माता सती की इच्छा थी कि अगर शादी हो
तो साक्षात भगवान महाकाल से हो, अन्यथा वो शादी ना हो। दक्ष प्रजापति को समझाएगा कि जो तुम्हारे घर में ये स्त्री पैदा हुई है सती, ये और कोई नहीं, ये जगदम्बा माता अर्धांगिनी माँ अर्धनारीश्वर भगवान श्री शिव की जो अर्ध नारी पूर्ण रूप से आई है, सती बनकर आई है तुम्हारे घर में। माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, माँ यही काली है जो आपके घर में विराजमान है। आप इसकी शादी भगवान शिव से करा। दक्ष प्रजापति ने अपने पिताजी की बात को दबाव में लेकर शादी तो करा दी, परंतु उसके दिल में एक ही बात हमेशा खटकती है कि मैं किस तरह शिव को नीचा दिखाऊं, किस तरह भोलेनाथ को नीचा दिखाऊं, किस तरह मैं अपना मान बढ़ाऊं। देखिए, जो मूर्ख होते हैं ना, वो दूसरे को नीचा गिराते हैं और अपना मान ऊंचा करते हैं, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने को दासानुदास समझते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है उसका पतन सबसे जल्दी हो जाता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि अपने आप को दासानुदास कहे कि हम भगवान के दासों के दास हैं, ना कि सर्वश्रेष्ठ दास है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भगवान अपने प्रेमी भक्तों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास से भी बहुत प्रेम करते हैं। तो जो दासों से प्रेम करते हैं, हम उनकी शरण पकड़ते हैं तो हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ही साक्षात परम वैष्णव है, परम दास है। उनकी शरण में जाएंगे तो साक्षात आपको प्रभु श्री राम मिलेंगे। और प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए भगवान शिव ही तो साक्षात प्रकट हुए हैं हनुमान जी के रूप में। तो दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा हवन आयोजित किया और इस बड़े हवन में उसने सबको आमंत्रित किया, परंतु भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया, भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। तो एक बार माता सती ने देखा कि विश्व के सारे देवी देवता, गंधर्व, पार्षद सब दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे, परंतु हमें कोई बुलावा नहीं आया। तो माता ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, हे दीनदयाल, हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है, ये सब लोग कहाँ सज धस के जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, आपने समझाया, कहा कि पार्वती, हे सती, ये सारे लोग तुम्हारे ही पिताजी के हवन में जा रहे, यज्ञ में जा रहे हैं। तो माता सती बेचारी रोने लगी, विलाप करने लगी, प्रभु ये पूरे जगह पे सबको बुलाया गया और हमें नहीं बुलाया गया, हमने ऐसी क्या नाराजगी हो गई, या पिताजी को हमसे ऐसी क्या नाराजगी है। तो भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि देखो, जहाँ पे आमंत्रित नहीं किया जाता है वहाँ पे कभी नहीं जाना चाहिए। फिर माता दक्ष प्रजापति पिता है करके उन्होंने जिद किया कि प्रभु मुझे अपने पिताजी से मिलने दीजिए, मैं इनसे प्रश्न पूछूंगी। और वैसे भी माता पिता के यहाँ पे जाने के लिए परमिशन, इजाजत देने की जरूरत थोड़ी ना है। ये सुनकर माता सती दक्ष प्रजापति के महल में जा पहुंची। देखिए, बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिन माताओं की बहनों की शादी हो चुकी है, बिना अपने पति के इजाजत के बिना, परमिशन के बिना, अपने ससुराल के इजाजत के बिना अपने मायके नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। अगर कभी किसी स्त्री ने अपने मायके का सुनकर अपना ससुराल में कार्य लीला करने लगती है, तो ऐसी स्त्री ना मायके की रहती है ना ससुराल की रहती है। आज विश्व में जिनके भी घरों में झगड़ा हो रहा है ना, तो जितनी माताएं, जितनी बहनें अपने मायके से टैबलेट खाती हैं और ससुराल में डोज दे रही है, तो ऐसे ना पति का प्रेम प्राप्त करती है, ना सास ससुर का प्रेम प्राप्त करती है, और ऐसी औरतें ना ही भगवान का प्रेम प्राप्त करती है। ये शास्त्र कहता है। तो एक बार कन्यादान दे दिया तो आपको चाहिए कि आप अपने पति, जो आपका सर्वेश्वर है, जो आपका संपूर्ण है, उसकी सेवा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति जितना भगवान की भक्ति करता है तो आधा फल तो पत्नी को ऐसे ही मिल जाता है। यहाँ पे कथा में इतने सारे लोग आए हुए हैं, ज़्यादा पुरुष है, तो माताएं घर के काम में रह जाती है, तो क्या माताओं को फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये जो आप यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, इनका आधा फल तो आपकी वाइफ को मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको माता पिता को इसका फल जाता है।
देखिए, भक्ति जब इंसान भक्ति करता है ना, तो उसके ऊपर के 7 पीढ़ियाँ, नीचे के 7 पीढ़ियाँ तर जाती है। और जो व्यक्ति बहुत शुद्ध भक्ति करता है, जैसे प्रहलाद महाराज जैसे दिव्य भक्त होते हैं, उनकी नरसिंह भगवान की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से ऊपर की 21 पीढ़ियाँ और नीचे की 21 पीढ़ियाँ तर जाती है। आज हर घर में झगड़ा है, बीमारी है, परेशानी है, सब कहते हैं हमारे पितर परेशान कर रहे हैं। तो जिन घरों में भगवान की भक्ति नहीं होती, उनके घर में पितर ही होते हैं, जो भूत पिशाच बन के तांडव करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। इसके लिए घर में भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप सब भगवान की कथा सुन रहे तो कम से कम इतना तो गारंटी कि पितर लोक में नहीं जाएंगे, वरना मरने के बाद ना स्वर्ग मिलता ना नर्क मिलता, पितृलोक में फंस जाते। हम तो परेशान रहते ही है, अपने नीचे वाले खानदान को भी परेशान करते रहते हैं। तो ये सबसे बचने का सबसे सरल उपाय इस कलयुग में है हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम केवलम, भगवान का सिर्फ एकमात्र नाम ही है जो इस धराधाम में से आजाद कराकर अपने भगवान के नित्य धाम में लेके चले जाता है। वैसे एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि महाराज जी, हमने एक बात सुना है कि माता पिता की गलती बच्चे को भोगनी पड़ती है। मगर हाँ, बिल्कुल बात है, बच्चे की गलती माता पिता को भोगनी पड़ती है, माता पिता की गलती बच्चे को भोगनी पड़ती है। परंतु वो कह रहे थे कि आजकल दामादों को ही भोगनी पड़ती है। तो कृपया करके ऐसा तांडव ना करें, क्योंकि जिस घर में भक्ति है, जिस घर में भक्ति देवी विराजमान है, जिस घर में आपकी कुल स्वामिनी विराजमान है, भगवान नरसिंह, भगवान राम और भगवान शिव विराजमान है, उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी क्लेश नहीं हो सकता, बशर्ते आप उनकी वैसी सेवा करें। तो माता दक्ष प्रजापति के घर में, महल में पहुंची। दक्ष प्रजापति बहुत ही रूडली बिहेव किए, ना उनकी माता जी ने बात किया, ना उनकी बहन ने बात किया, ना उनके दामादों ने बात किया। दक्ष प्रजापति ने अंड बंड कहना शुरू किया कि तुम उससे विवाह की जो शमशान में रहता है, जो कब्रिस्तान में रहता है, जो शमशान की राख लगाता है, जिसके पास ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, ऐसे मलेच तुम पति के साथ में रहती हो। तो माँ सती को इतना सुनना ही था। माँ सती भी बहुत रोने लगी और कहने लगी, जिस हवन में शिव के बारे में इतना निंदनीय बात की गई है, वो हवन कभी सिद्ध नहीं हो सकता, वो हवन कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो मैंने अपने पति के बारे में इतना कुछ गलत सुन लिया है, मैंने भगवान महाकाल के बारे में इतना कुछ गलत सुन लिया है, अब मेरा जीवित रहने का कोई मकसद नहीं है। तो दक्ष प्रजापति की उस हवन कुंड में ही माता सती अपने देह को त्याग दिया। जैसे भगवान भोलेनाथ को पता चला तो भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं से 2 बाल प्रकट करके जमीन में फेंके। एक बार से माता काली प्रकट हुई, एक बार से वीरभद्र प्रकट हुए, और दोनों को आदेश दिया कि तुम जाओ और सारे यज्ञ हवन को विध्वंस करके दक्ष प्रजापति का सर काट दो। तो वीरभद्र महाराज नंदी के साथ में, माता काली के साथ में उस जगह पर गए, दक्ष प्रजापति का सारा यज्ञ हवन ध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि माता सती मर गई। देखिए, अगर माता सती मरती तो माता महाकाली प्रकट नहीं होती, ऐसा, क्योंकि माता विद्वान है, हर जगह विराजमान है। माता सती ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण के लिए, विश्व को एक संदेश देने के लिए, विश्व को मंगलमय करने के लिए अपने ही जिस्म को आहुति देकर भगवान श्री नारायण की सुदर्शन की कृपा से अपने आप को 52 शक्ति रूप में विराजमान किया है। दुनिया में ऐसी साहस किसी देवी में नहीं है जो अपने बदन के 52 टुकड़े करा दे। बताइए, किसी औरत में है ऐसा? किसी में नहीं है। ये सिर्फ माता सती के अंदर है, माँ जगदम्बा के अंदर है, जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए अपने पूरे देह को 52 टुकड़ों में विभाजित करा के विश्व में हर जगह पे माता विराजमान है। जैसे आप उज्जैन जाएंगे तो वहां माता हरसिद्धि है, आप आसाम जाएंगे तो वहां पे माता कामाख्या है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो माता सप्तशृंगी है। तो ये माँ की करुणा है, माँ की दया है। फिर अगला जन्म सती का हिमालय की पुत्री में हुआ, और हिमालय की जो धर्म पत्नी थी मैना थी। तो माता पार्वती जीवन पर्यंत भगवान भोलेनाथ की भक्ति करती गई, और जब शादी का, विवाह का मसला खड़ा हुआ तो माता पार्वती ने फिर जिद की कि मुझे शादी करनी है तो भगवान शिव से करनी है, भोलेनाथ से करनी है। तो पहले तो हिमालय और मैना ने बहुत समझाया, जो हर माता पिता समझाते हैं कि देखो ना, उनके पास, भगवान भोलेनाथ के पास ना रहने के लिए घर है, ना दुकान है, ना
काम धाम है, कैसे रहोगी, वो तो शमशान के वासी है। पर माता पार्वती ने एक ही बात कहा कि जहाँ मेरा पति खुश है मैं वहीं खुश हूँ। वास्तव में आजकल की माताएं बहनें सब चिल्लाती है कि हमें महल में रखो, फ्लैट में रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, परंतु जहाँ पति आदेश दे वहीं रहना चाहिए, वहीं पे कुशल मंगल होता है। तो माता पार्वती का विवाह हुआ। भगवान भोलेनाथ ने सब ऋषियों को आदेश दिया कि आप जाओ और माता पार्वती को कुछ प्रश्न पूछो और उनका परीक्षा लो। तो सप्त ऋषि पहले बहुत कुछ पूछे माता पार्वती का मन बिगाड़ने के लिए। उनको बोले कि तुम जिससे शादी कर रही हो वो नरमुंडी माला पहनता है। शमशान में जो चिताएं जलती है ना, तो ये खोपड़ा रह जाता है, ये खोपड़ा पहनता है, नरमुंडी माला पहनता है, तुमको डर नहीं लगेगा? तो माता पार्वती ने बड़ा विचित्र जवाब दिया, बड़े अद्भुत जवाब दिया कि जिसका नाम लेने से शमशान जागृत हो जाते हैं, जिसका नाम लेने से शमशान ठंडे हो जाते हैं, जिसके नाम लेने से व्यक्ति भगवान के धाम चले जाता है, जिसके नाम लेने से हर बीमारी, रोग, बंदिश, बला, जादू, भूत, प्रेत दूर हो जाते हैं, जिसका नाम लेने से भय 100 किलोमीटर दूर चले जाता है, ऐसे भगवान शिव की भार्या बनने पे मुझे क्या डर होगा, मुझे क्या डर लगेगा? कई तरह के प्रश्न पूछने के बाद माता पार्वती सहमत थी कि मुझे भगवान भोलेनाथ से शादी करनी है। और सप्त ऋषियों ने भगवान शिव को क्लियर रिपोर्ट दिया कि हाँ ये आपकी भार्या बनने के लिए लायक है। तो भगवान शिव का एक डेट रखा गया। अब जब जिस दिन डेट रखा गया तो आचार्य कहते हैं कि वो डेट महाशिवरात्रि का ही था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग वर्णन है, अलग अलग आचार्य अलग अलग बात कहते हैं, परंतु शिव और पार्वती का विवाह शिवरात्रि में ही हुआ है। और भगवान शिव की जब बारात निकली तो कोई सजाने वाला नहीं था, तो जो शिव के गण थे, नंदी जी थे, वही भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। जब भगवान श्रृंगार करने लगे तो सोचे कि कुछ पाउडर तो है नहीं, तो लगाएंगे क्या? तो शमशान की जलती हुई ताजी राख को पूरे बदन में लगा दिए। कुछ माला पहनने के लिए था नहीं, तो नरमुंडी माला पहना दिए गए। कुछ गले में लगना चाहिए, हीरे मोती जवाहरात, तो क्या किए? तो नंदी जी और उनके शिवगण उठे और बड़े बड़े सांप को पूरे बदन में लगा दिए। 2 सांप कानों के अंदर लगा दिए, एक कमर में बांध दिए, एक हाथों में बांध दिए, एक गले में लगा दिए। कुछ पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, तो भगवान शिव की बारात है तो उन्होंने क्या किया, शेर के छाल को ही पहना दिया। बड़ा विचित्र उन्होंने श्रृंगार किया और सब अनुमोदन कर रहे, वाह आज भोलेनाथ एकदम पक्के बाराती लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अद्भुत लग रहे हैं। आज तो माता पार्वती एकदम प्रसन्न हो जाएंगी, सारे बाराती प्रसन्न हो जाएंगे, सारे ससुराल वाले एकदम तारीफ करते रहेंगे कि हमने सजाया है। और दूसरे शिवगण भी करे, अरे हाँ हाँ नंदी तुमने क्या सजाया है, तुम्हारे जैसा श्रृंगार करने वाला कोई पैदा ही थोड़ी ना हुआ है। तो बड़े अनुमोदन कर रहे थे और भगवान शिव सब देख के बहुत मुस्कुरा रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि भगवान शिव जानते थे ये इस तरह से श्रृंगार कर रहे हैं और मेरे बाराती जो ये भूत प्रेत पिशाच है, ये जब वहां पहुंचेंगे मैना के पास में तो क्या होने वाला है, भगवान शिव तो पहले से ही जानते थे। वो तो यही कहेंगे ससुराल वाले की बाराती आए हैं या शमशान की यमराज के दूत आए हैं, गण आए हैं। फिर भी भगवान भोलेनाथ की बारात निकली। नंदी ने कहा, उस जमाने में मर्सिडीज BMW तो कुछ था नहीं, नंदी अब के बैल पे बैठ के भगवान भोलेनाथ की बारात निकली। रास्ते में भगवान नारायण नरसिंह, भगवान नारायण और माता पार्वती, ब्रह्मदेव, सरस्वती, इंद्र, वरा, कई ऐसे सब साथ में चलते गए। और पहले भूत प्रेत नाच रहे थे और जो देवताओं की टोली थी वो पीछे थी, असुरों की टोली आगे थी, क्योंकि एकमात्र ऐसा भगवान शिव की विवाह है, शिव की बारात है जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल चंडाल मलेच प्रजाति हर तरह के लोग थे। और ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी के पास सर है तो किसी के पास सर ही नहीं, किसी की 2 आंख है तो किसी के हजारों हाथ है। कोई अपना ही सर काटता है और दूसरे को फेंकता है तो दूसरा वाला उसका सर अपने सर पे लगाता है, एक सर इसके ऊपर एक सर। विचित्र तरह की बारात निकल रही थी और तुलसीदास जी लिखते कि ऐसी बारात देख के मेरे कलम में लिख नहीं रहे कि मैं क्या कहूँ, ऐसी अद्भुत बारात निकली है। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भगवान शिव और पूरे बहुत प्रसन्न थे। क्यों? कि उस वक्त भी भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों करोड़ों सूरज भगवान शिव में समाहित हो गए और ऐसी प्रकाश जागृत हो रहा था कि पूरा कुंज विकुंज, पूरा परिसर, पूरा वातावरण सब हरा भरा हो गया और सब प्रकाशमान हो गया। तो भगवान शिव की बारात जब द्वार पे पहुंची तो मैना की बहनों ने और पार्वती माता की सखियों ने भेजा कि जाओ देख के आओ बाराती कैसे लग रहे हैं।
तो उन बच्चों ने देखा और देख के आके चिल्ला के रोने लगे। माता मैना को समझाने लगी, अरे तुमने कैसे बाराती बुलाया है, ये तो भूत प्रेत यमराज के गण दिख रहे, दूत दिख रहे हैं। तो माता मैना बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। और जब होश में आई तो माता मैना ने सबसे पहले नारद को बुलाया और नारद को ये कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने मेरी शादी ऐसे दूल्हे से करा दी। तो नारद जी ब्रह्मा जी बहुत समझाए मैंने को, अरे जिसे आप अघोरी कह रहे हो, जिसे आप शमशान वासी कह रहे हो, जिसे आप इस तरह से कह रहे हो, ये साक्षात भगवान शिव भगवान भोलेनाथ है। ये करुणा के सागर है, दीन दयाल है और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देव है। तो माता मैना का भ्रम दूर करने के लिए भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और ये जो भूत पिशाच प्रेत थे ये अदृश्य होके अपने आप दैविक गुण में आके एकदम परम पूज्य लगने लगे, इतने सुंदर लगने लगे, इतने सुंदर लगने लगे जैसे मैं माता मैना और हिमालय के यहाँ पे करोड़ों करोड़ों सूर्य विराजमान हो गए। भगवान नारायण की कृपा से भगवान शिव का विवाह संपूर्ण हुआ। माता पार्वती का बहुत ही धूमधाम से हुआ और माता पार्वती नंदी के ऊपर बैठ के भगवान शिव के साथ में अपने धाम हिमालय कैलाश की तरफ आ गए। तो तुलसीदास जी ने इसे बड़ा बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। आप कल ज़रूर आइए क्योंकि कल की कथा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान राम का जन्म हुआ क्यों, कल इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत वापस हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा, भगवान शिव पार्वती, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी आप सब पे कृपा बनाए रखे। कृपा करके इस वीडियो को फेसबुक के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए इसे शेयर करें और हमारे चैनल शिव नरसिम्हा दातार दरबार को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जय श्री महाकाल, जय श्री नरसिम्हा, जय सिया।